और जो पहला चैप्टर था हमारा कृष्णा सीरीज बुक का, वो मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक उसके कवर कर दिए। रह गए हैं एग्जांपल्स, तो एक एग्जांपल तो मैं कवर कर चुका हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम फजी सेट थ्योरी और उसके फंडामेंटल्स से रिलेटेड बात करेंगे और बेसिक डेफिनेशंस। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर हमारी फजी सेट थ्योरी जो होती है उसका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलेंगे। जिसमें मैंने रेफर किया है कृष्णा सीरीज़ की जो फजी सेट थ्योरी बुक है उसको। अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर इस तरीके का कंटेंट मैंने देखा है कि नहीं है, तो इसी को सॉल्व करने के लिए मैंने सोचा कि चलो मैं इस पर सीरीज बना देता हूँ। क्योंकि जब मैंने एमएससी की है तो मुझे भी इसमें बहुत प्रॉब्लम हुई, बुक से ही सब कुछ करना पड़ा और मुझे हिंट नहीं मिली कि मतलब किस तरीके से इसको समझें। तो हम शुरू करते हैं फजी सेट थ्योरी और इसके फंडामेंटल्स, बेसिक जो डेफिनेशन हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। और पहले तो हम बात करेंगे फजी सेट की। फजी सेट जो है, अभी तक आपने जो सेट्स पढ़े हैं उसके अंदर बेसिकली ट्वेल्थ क्लास के अंदर जो भी सेट्स हमें पढ़ाए गए हैं उनको हम कहते हैं यहाँ पे क्रिस्प सेट्स या फिर क्लासिकल सेट, ये एक ही बात है। उसके अंदर और फजी सेट के अंदर क्या डिफरेंस है, आप इतना समझ लें कि फजी सेट जो है ना उसी का एक पर्टिकुलर केस है क्रिस्प सेट या क्लासिकल सेट हमारा जो भी है। क्लासिकल सेट्स के अंदर अभी तक हम क्या देखते थे कि इस तरीके से डिफाइन किया जाता था, या तो वो बात सही होगी यानी कि वन, या फिर वो बिल्कुल ही गलत होगी हर एक से, अगर किसी से भी पूछा जाए उसके बारे में। तो इसमें इसीलिए हमें जो ग्राफ मिलता है एक रिजिड बाउंड्री मिलती है, या तो एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं होगा यानी जीरो वैल्यू होगी, या फिर वो होगा जीरो और वन। ओनली बाइनरी के बीच में जो है एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटी होती है, बीच में नहीं होती। जैसे कि एक कंटेनर के अंदर दो बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोनों बॉल की, ए और बी की, ए की भी हाफ होगी और बी की भी हाफ होगी कि भाई कौन दोनों आ सकती हैं। यानी हर एक एलिमेंट्स की पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी है, जिसको हम फजी सेट के अंदर अलग नाम देते हैं। इसको हम अभी पढ़ेंगे मेंबरशिप वैल्यू। हर एक एलिमेंट की फजी सेट के अंदर जो है मेंबरशिप वैल्यू होती है कि वो कितना उस सेट के अंदर कंटेन है। इसी वजह से इसका जो ग्राफ हमें मिलेगा वो कंटिन्यूस मिलता है। इसकी मेंबरशिप का जो ग्राफ है वो हमें कंटिन्यूस मिलता है, और यहाँ पर हमें इस तरीके की बाउंड्री नहीं मिलती एग्जैक्ट जंप जहाँ पर है, जीरो से एकदम वन पे चला गया या वन से जीरो। ये एक तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेज है। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, उससे हम समझेंगे अभी आगे। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर बाइनरी वैल्यूज़ के अंदर हम डील करते हैं जीरो वन, या तो वो सेट में होगा तो वन, नहीं है तो जीरो। बाइनरी वैल्यूज़ कंप्यूटर की तरह रिजिड बाउंड्री होती है। इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट इंटरवल होता है जीरो से वन के बीच में। एलिमेंट्स जो भी होंगे सेट्स के अंदर कंटेन करेंगे उनके अपनी पर्टिकुलर एक वैल्यू होगी, तो हम मेंबरशिप वैल्यू बोलते हैं कि वो कितना उस सेट के अंदर है। जैसे वन से मतलब है कि पूरा उसके अंदर है, जीरो का मतलब है ही नहीं। लेकिन हाफ भी हो सकता है, यहाँ पे क्या होता है हाफ भी हो सकता है उसके अंदर, जैसे कि भी मैंने बॉल वाला एग्जाम्पल लिया था। इसका एप्लीकेशन जो है बहुत जगह पर यूज़ इसका होता है। एक्चुअली जो हमारे एसी वगैरह होते हैं या वॉशिंग मशीन के अंदर, आपने क्या देखा होगा कि वॉशिंग मशीन के अंदर अगर हम 15 मिनट का टाइमर वाला एग्जांपल लें तो वो हमारा क्लासिकल सेट है एक तरीके से। हमने बस 15 मिनट जैसे ही होंगी वो जीरो कर देगा, मशीन बंद, सॉकेट सर्किट बंद हो जाएगा और मशीन चलनी बंद हो जाएगी। उसे ये नहीं पता कि कपड़े भी साफ़ हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसमें क्या होगा, उस तरीके मशीन को इस तरीके से फजी सेट के थ्रू अगर हम उसको डिज़ाइन करें इस तरीके से सेट होगा कि उसमें कुछ सेंस होगा, ह्यूमन सेंस, कि वो उसको देख पाएगी कि मतलब ये कपड़े साफ़ हुए हैं यानी लोड के हिसाब से, और कितनी बार घुमा, टर्न्स, उन सबको वो मैनेज करता है, पानी का भी लेवल वगैरह, कि मतलब वो साफ़ हुआ या नहीं हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली, जिसको फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन भी बोलते हैं, वो होती है। सेम एग्जांपल एसी का है। एसी जब चलता है तो वो अगर 25 डिग्री टेम्परेचर हमने सेट कर दिया, अगर वो क्लासिकल होगा, पुराने एसी जैसे होते थे, तो वो 25 से जैसे ही नीचे जाएगा टेम्परेचर, यानी 25 पे आती वो बंद कर देगा और एकदम से फिर 26 पे चलना शुरू हो जाएगा। मतलब कट आउट कर देता वो एकदम से, जिसकी वजह से एक तरीके से सही कंटिन्यूस वे नहीं मिल पाता कंप्रेसर को चलने का। लेकिन फजी सेट के अंदर क्या होता है कि वो 25 डिग्री टेम्परेचर अगर हमने उससे सेट कर दिया है तो वहाँ पर इस तरीके का ग्राफ बनाएगा वो 25 डिग्री पर। जैसे कि यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर प्लॉट कर दें 245, अगर यहाँ पे 25 वो पीक होगी यहाँ पे, और इस तरफ और इस तरफ, जैसे ही वो इस यहाँ पे थोड़ा रेंज आ जाएगी इसमें, उस रेंज के अंदर आएगा तो धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगा। अगर वो टेम्परेचर 25 से ऊपर चला गया तो वापस उसको नीचे यहाँ तक ले आएगा, यहाँ तक ले आएगा जब तक वो दोबारा वहाँ तक पहुँचेगा। इस तरीके से वो कंप्रेसर जो है धीरे धीरे अपने स्पीड को ऊपर नीचे करता रहेगा। तो इस तरीके से जो बिजली भी कम खर्च होती है, एकदम से लोड नहीं पड़ता उसके ऊपर। यही अनसर्टेनिटीज़ होती हैं इसके अंदर,
कि वो कितनी प्रोबेबिलिटी या अनसर्टेनिटी है उस सेट के अंदर इस एलिमेंट के आने की, इसी को हम डिफाइन करते हैं। अब बेसिकली हम जनरल डेफिनेशन पर आते हैं जो हम एग्जाम में लिख सकते हैं। अभी तक तो मैंने आपको ये बता दिया, आप समझ गए होंगे कि फजी सेट में और हमारा नॉर्मल जो क्लासिकल सेट अभी तक हम पढ़ते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। वो उसका एक पर्टिकुलर केस है, जब 1 होती है तो पूरा उसके अंदर होता है, और 0 होती है तो उसके अंदर होता ही नहीं है वो मेंबरशिप वैल्यू। इफ़ एक्स इज ए यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या होता है, जैसे हम यूनिवर्सल सेट होता है ना हमारा, जैसे 2 सेट है और उसमें ये क्या होता है यूनिवर्सल होता है, और ए और बी हमारे 2 सेट्स होते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। ऐसे ही यूनिवर्सल सेट है एक्स कोई हमारा, एंड एक्स स्मॉल एक्स जो हमारा एक्स का एलिमेंट है इसका यूनिवर्स का, देन ए फजी सेट ए डिफाइन ऑन एक्स। इस तरीके से हम उसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है मैथमेटिकली। अभी मैं इसको बताता हूँ कि है क्या। यहाँ पर ईच पेयर एक्स जो हमारा एलिमेंट है एक्स का बिलोंग करता है, एक्स में कैपिटल एक्स में म्यू ए एक्स इज ए सिंगलटन। यहाँ पे ये पेयर वाइज होते हैं एलिमेंट्स जो हर एक, जैसे एक्स की जगह पे मैं अगर लूँ ए बी एंड सी, ये मेरे यूनिवर्स के एलिमेंट हैं। ए कॉमा 0.5 मैंने ले लिया, मतलब ये इसकी मेंबरशिप वैल्यू को डिनोट करता है, म्यू ए एक्स। म्यू एक्स क्या है, एलिमेंट की मेंबरशिप वैल्यू का, और एक्स की जगह पे मैंने क्या लिया ए की, कितनी है 0.5 है। ये इस तरीके से आप इसको समझें। इस तरीके से दूसरा एलिमेंट जो है बी की मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 0.7 ले लिया है, या फिर सी की ले लूँ मैं 1 ले ली, चलो सी की। तो इस तरीके से यहाँ पे सेट्स जो हमारा डिफाइन होता है। और उसके अंदर क्या होता है हमारे क्लासिकल सेट में, उसमें अगर ए बी सी आएंगे तो उनमें या तो वैल्यू 1 ही होगी तभी आएंगे वो, अगर 0 होगी तो उसको हम पुट ही नहीं करते, इसलिए यहाँ पे 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि डेफिनेशन इसमें इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस सेट को, ए अपॉन 0.5 कोमा बी अपॉन 0.7, ये 2 व्यू हैं इसको लिखने के, या तो पेयर में लिख दो या फिर डिनोमिनेटर में लिख दो। तो डिनोमिनेटर में इसमें हम 1 लिखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए यहाँ पे 1 को लिखा नहीं जाता है। ये हो गई इसकी बात। अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल पर जिसके थ्रू हम इसकी मेंबरशिप वैल्यू को समझेंगे कि होता क्या एक्चुअली। यहाँ पे एक टॉलनेस पर हम बात करेंगे, किसी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं कि वो टॉल कितने हैं। म्यू जो है इसकी मेंबरशिप वैल्यू को शो करता है, ये सेंटीमीटर में हाइट दी हुई है 100, 120, 150 एंड 180। 180 जब जाता है तो हम मानते हैं कि म्यू मेंबरशिप की वैल्यू बने, यानी कि वो कम्प्लीटली टॉल्स के उसमें आएगा। लेकिन वहीं हम अगर हम उस वाले सेट की बात करें क्लासिकल सेट की, उसमें क्या होगा, 180 तक तो ये ग्राफ यूं ही जाएगा बिल्कुल। ये वाला जो ग्राफ है ये जो कंटिन्यूस आ रहा है, उसमें 180 तक वो यूं ही चलेगा जीरो पर। जैसे 180 आएगा एकदम से वो यहाँ हो जाएगा, वो कहेगा कि मतलब अगर किसी की हाइट 9.9 है तो वो जब भी जीरो पे ही पड़ा है, यानी कि उसके हिसाब से वो टॉल नहीं है। और जैसे ही वो एक 0.1 सेंटीमीटर बढ़ गया तो वो टॉल हो गया। तो ये डिफरेंस है इन दोनों सेट्स के अंदर, उसकी अपनी अलग यूजेज और पहले एप्लीकेशंस हैं इसकी अपनी अलग हैं। तो कंप्यूटर को तो आप जानते हैं कि 0 1 पर बेस्ड है पूरा वहाँ पर तो लॉजिक चलता ही नहीं है, यहाँ पर लॉजिक होता है थोड़ा ह्यूमन बिहेवियर पर एक तरीके से बेस्ड है जो फजी सेट है हमारा। यहाँ पर एकदम से कह देते हैं कि भाई 180 है तो टॉल है वो स्टूडेंट या तो नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, अगर वो 150 भी है तो हम उसकी वैल्यू को जो मेंबरशिप को हाफ कंसीडर कर रहे हैं कि वो लंबा है लेकिन मीडियम है, मॉडरेट है। लेकिन यहाँ है तो वो टॉल नहीं है, बहुत कम टॉल है, हम ये कह सकते हैं बहुत कम टॉल है। तरीके से इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी मेंबरशिप वैल्यू बढ़ती जाएगी, 0 यहाँ पर जाकर तो बिल्कुल बन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये वापस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो टॉलनेस की जो कैटेगरी हमने 180 डिफाइन किया है वो अब टॉल नहीं वेरी टॉल हो गया, इसलिए वो टॉल के उससे निकलता जाएगा। और जब बहुत ही ज़्यादा लंबा है, वैसे ऐसा होता तो नहीं है इतना टॉल, लेकिन एग्जाम्पल है, ये बुक के अंदर यही एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे डिफाइन किया गया है म्यू एक सेट को, जैसे कि मैंने अभी बात की थी, कंटिन्यूस फंक्शन होता है म्यू एक्स से 0,1। अगर आपसे कोई कहे कि डिफाइन करो मेंबरशिप को, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली, एक्स कोमा म्यू ए एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू, ये क्या था, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स वेयर यू सच डेट एक्स गोज टू 0,1, 0 to 1 सॉरी 0 to 1, 0,1 नहीं 0 to 1। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं फजी सेट्स के कुछ टाइप्स, फजी सेट किस तरीके के होते हैं, कौन कौन से। यहाँ पर एग्जाम में तो वैसे ये ज़्यादा कुछ नहीं आता इसमें क्लासिफिकेशन, लेकिन फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। ऑर्डिनरी सेट
ऑर्डिनरी फजी सेट होता है, इंटरवल वैल्यूड, टाइप 2, लेवल 2 एंड एल फजी सेट। अब हम वन बाय वन इनकी बात करते हैं। ऑर्डिनरी सेट की अगर हम बात करें, ऑर्डिनरी फजी सेट की, तो इसके अंदर दिस इज द सिंपलेस्ट वर्जन, यू असाइन ए सिंगल डिजिट एग्जैक्ट नंबर बिटवीन 0 से 1। डिस्क्राइब हाउ मच समवन बिलोंग टू सेट, कितना कि वो उस सेट से बिलोंग, जैसे कि हमने अभी तक बात किया, हर एक एलिमेंट को एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दिया जाता है, तो ऑर्डिनरी सेट है। यानी कि जो हमने अभी तक डेफिनेशन की बात की वो हमारी ऑर्डिनरी सेट ही, उसमें लिख दोगे, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट होता है। एग्जाम्पल, जैसे कि हम टॉलनेस की बात की थी, 5 फुट एंड 10 इंचज़ को हमने 0.7 कंसीडर किया हुआ है। वहाँ पर हमने 100 सेंटीमीटर को टॉल की कैटेगरी μ1 के लिए पुट किया था। इंटरवल वैल्यूड फजी सेट, इसमें पर्टिकुलर वैल्यू ना होगे कि इंटरवल होता है कि यहाँ से यहाँ तक। समटाइम यू आर नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्टली हम उस पर श्योर नहीं होते, तब हम इस तरीके की रेंज देते हैं। मेंबरशिप डेफिनेशन देखें, मेंबरशिप इज ए क्लोज इंटरवल ए कोमा बी विद इन 0,1। 0,1 के अंदर कोई भी ए कोमा बी इंटरवल हो सकता है क्लोज्ड। यू आर नॉट श्योर इफ ही इज ए 0.7 और 0.8, देन यू से इज टॉल, तो यू से हिज मेंबरशिप बिटवीन 0.6 एंड 0.7। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो 25 डिग्री का टेम्परेचर जो है हम रूम टेम्परेचर मानते हैं, यानी कि ना गर्मी ना सर्दी, एकदम अच्छा मौसम है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि भाई नहीं, 24 भी सही होता है और 26 भी सही होता है, तो हम उसमें एक रेंज बाउंड कर देंगे कि भाई 22 से लेकर 28 तक का टेम्परेचर, 26 तक का नॉर्मल है। इस यानी यहाँ पर वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। उसके बाद हम आते हैं टाइप 2 फजी सेट। इवन द मेंबरशिप वैल्यू itself हैज़ इट्स own फजी uncertainty. The membership grade is itself an ordinary fuzzy set. अगर वो जो हम मेंबर उसमें पुट कर रहे हैं वो अपने आप में खुद भी एक ऑर्डिनरी सेट है, मतलब खुद भी वो एक वैल्यू रखता है, तो उस टाइम पर हम कहेंगे कि वो टाइप 2 फजी सेट है। सेम लेवल 2 के लिए, हेयर द आइटम्स यू आर टेकिंग अबाउट आर नॉट जस्ट नंबर और पीपल बट आर देमसेल्फ फजी सेट। द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्स आर फजी सेट। अपने आप में, क्योंकि वो हर एक उनको हम अलग अलग डिफरेंट वो पार्टीशन करें, तो अपने आप में खुद भी एक सबसेट्स होंगे। तो ये कहना चाह रहा है। वैसे ये एग्जाम में आता नहीं है, आप ना भी समझे तो भी कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार आगे आने वाले थ्योरम्स भी आप इससे समझोगे, और कई बार सीधे ये भी दोनों कॉन्सेप्ट एग्जाम में आ जाते हैं कि कोर और सपोर्ट या एनाटॉमी ऑफ ग्राफ। इसको आप समझा सकते हो किसी को, अगर आपको समझाना पड़े कि भाई ये ग्राफ एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे मेंबरशिप वैल्यू का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोर की। The crisp sets containing all elements whose membership grade is exactly 1। यानी यहाँ पर वो एक्स आएंगे यूनिवर्स के जिनकी मेंबरशिप वैल्यू 1 होगी, तो वो उन्हीं सेट्स, उन्हीं एलिमेंट्स को हम सेट्स के अंदर कंसीडर करेंगे। एक तरीके से ये हमारा क्रिस्प सेट बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मेंबरशिप वैल्यू 1, यही तो डेफिनेशन होती है उसकी, जो हमारे ऑर्डिनरी सेट होता है जो अब तक हम पढ़ते आए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट क्या होता है? क्रिस्प सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स हैविंग स्ट्रिक्टली नॉन जीरो मेंबरशिप ग्रेड। मेंबरशिप वैल्यू, मेंबरशिप ग्रेड एक ही बात है। यहाँ पर हम एक्स के वो एलिमेंट्स लेंगे यूनिवर्स के जिनकी मेंबरशिप वैल्यू 0 से ज़्यादा है। यानी कि ये हमारा बिल्कुल ग्राफ जहाँ से जस्ट उठना शुरू होगा ना, वहाँ से लेकर जस्ट यहाँ 0 दोबारा इस एक्स एक्सिस पे मिलेगा, वहाँ तक की ये सारी वैल्यूज़ जो है, सारे एलिमेंट्स इसके अंदर कंटेन करते हैं। किसके? सपोर्ट के। आप समझ के होंगे कि कोर और सपोर्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। These two properties exactly crisps operational boundaries from a continuous fuzzy variable। जो बाउंड्रीज यहाँ पर बनती हैं। अब हम बात करते हैं हाइट और नॉर्मेलिटी की। और हाइट तो आप समझ गए होंगे, हाइट क्या होती है कि मैक्सिमम, द सुप्रीमम या लार्जेस्ट मेंबरशिप ग्रेड ऑब्टेन बाय एन एलिमेंट इन द सेट इज कॉल्ड हाइट ऑफ द सेट। दिस इज सो डिनोटेड बाय h ऑफ a कोई हमारा फजी सेट है, देन इज इट इक्वल टू सुप्रीम ऑफ ए एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स। यहाँ पर हम पीक देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है, और अगर हम दूसरे ग्राफ में देखें तो यहाँ पे 0.8 है। इसकी हाइट 0.8 है और इसकी 1 है।
नॉर्मेलिटी की बात करें, ए फजी सेट इज सेड नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ इट्स हाइट इज एग्जैक्टली 1। यानी हमें यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जिसकी हाइट एग्जैक्टली 1 हो। इस वाले ग्राफ में तो ऐसा हो रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा। समझ जाएं आप कि ये ऊपर वाला हमारा नॉर्मल है और ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है तो इसका मतलब ये सब नॉर्मल है। ए फजी सेट वेयर द मैक्सिमम मेंबरशिप ग्रेड इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। यहाँ पे 1 नहीं होनी चाहिए, किसी भी एलिमेंट की 1 से कम ही होनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि सब नॉर्मल है। ये हमारी नॉर्मेलिटी की कंडीशन थी कि 1 होनी, एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जिसकी हाइट 1 हो, और इसमें एलिमेंट इस तरीके के होने चाहिए, किसी भी एलिमेंट्स की हाइट 1 नहीं होनी चाहिए, तब हम सब नॉर्मल कहेंगे। और हाइट आप समझ गए कि हाइट को कैसे डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अल्फा कट। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो यही है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आज मैं उसको पूरा कवर करने वाला हूँ। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है अल्फा कट एंड स्ट्रॉन्ग अल्फा कट, ये क्या है इसको हम समझेंगे। अल्फा कट इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, यहाँ तो सही नहीं दिखाया हुआ, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इसको, द क्रिस्प सेट ऑफ एलिमेंट्स हुज मेंबरशिप ग्रेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड अल्फा। इस अल्फा को हम थ्रेशोल्ड भी बोल देते हैं कई बार, या मेंबरशिप वैल्यू, तो आप समझ ही गए होंगे, मेंबरशिप वैल्यू भी इसको हम कह सकते हैं थ्रेशोल्ड। यहाँ पर हम क्या करते हैं, उन एक्स को कंसीडर करेंगे यूनिवर्स के जिनकी मेंबरशिप वैल्यू अल्फा से बड़ी होगी। यानी अगर हमारा ग्राफ इस तरीके का बन रहा था जैसे कि पीछे था, अगर मैं अल्फा की वैल्यू 0 पॉइंट यहाँ पर 8 है, यहाँ कहीं पे 0.6 आ रही होगी, 0.6 एंड 0.4 एंड 0.2 एंड देन 0। अगर मैं अल्फा की वैल्यू 0.4 लूँ तो लेस देन और ग्रेटर देन एंड इक्वल, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल के साइन है, वो एलिमेंट्स लेने हैं। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ से ऊपर ये भी साथ में 0.4 भी इंक्लूड करके जितने एलिमेंट्स हैं इन सब को मैं उस सेट के अंदर कंसीडर करूँगा। तो जो सेट मिलेगा वो अल्फा कट होगा। अल्फा कट किसके कॉरस्पॉन्डिंग, अल्फा की वैल्यू 0.4 के कॉरस्पॉन्डिंग। वहीं पे अगर हमें स्ट्रॉन्ग अल्फा कट की बात करें तो इसके अंदर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का साइन होता है, यानी इक्वलिटी होल्ड नहीं करती है। यहाँ पे इक्वलिटी से ऊपर वाले जितने होंगे वो हमारे स्ट्रॉन्ग अल्फा कट होंगे। आप इस बात को समझ गए होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और लेवल सेट की बात करें, लेवल सेट भी एग्जाम में आ जाता है, इस तरीके से लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट अल्फा लेवल्स दैट रिप्रेजेंट यूनिक डिस्टिंक्ट अल्फा कट ऑफ गिवन फजी सेट। यानी कि किसी सेट के अंदर जितनी भी मेंबरशिप वैल्यूज हैं अलग अलग, उनका कलेक्शन, यानी मेंबरशिप वैल्यूज का कलेक्शन होता है हमारा लेवल सेट। अब हम एक एग्जांपल करते हैं अल्फा कट से रिलेटेड। एक्स में कोई ए बी सी डी यूनिवर्स दिया हुआ है और इसका फजी सेट डिफाइन किया हुआ है कुछ इस तरीके से, ए इज इक्वल टू ए, ये 0.2 है गाइस, ये 0.5, 0.7 एंड 0.95 ये है। ए की मेंबरशिप वैल्यू ये डिफाइन है, बी की ये है, सी की है एंड डी की दिस, इस तरीके से डिफाइन की गई हर एक की मेंबरशिप वैल्यू। मैंने जो पीछे बात करी थी मेंबरशिप वैल्यू की, तो इसमें आप मेंबरशिप वैल्यू को ऊपर भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बुक में किया हुआ है रिप्रेजेंटेशन, तो आप इस बात को समझ सकते होंगे। तो इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है। अब हम अल्फा कट 0.5 की अगर मैं बात करूँ तो 0.5 से ग्रेटर देन कितने हैं, 0.5 ए अल्फा कट की जगह पे मैंने ये लिख दिया। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे जिनकी वैल्यू 0.5 और उससे बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड करती है। तो यहाँ पर बी एलिमेंट आएगा, सी आएगा एंड डी आएगा, ए नहीं आएगा, एक लेस देन है। और स्ट्रॉन्ग अल्फा कट की बात करूँ 0.5 प्लस ए, यहाँ पे सी एंड डी आएंगे, डी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करती, ओनली स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एलिमेंट। मैंने इस तरीके से आप ही समझ सकते हैं एग्जाम्पल। अब हम आते हैं कार्डिनलिटी की बात करें। कार्डिनलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये शॉर्ट में आ सकता है। स्केलर कार्डिनलिटी, सबसे पहले हम स्केलर की बात करेंगे एंड देन रिलेटिव की। स्केलर कार्डिनलिटी बोले या फिर सिर्फ ओनली कार्डिनलिटी बोलूँ मैं, एक ही बात है। अगर रिलेटिव बोला है तो अलग है, नहीं तो कार्डिनलिटी एंड स्केलर। कार्डिनलिटी अब तक आपने जो पढ़ा है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिस्टिंक्ट है, द समेशन ऑफ ऑल मेंबरशिप ग्रेड इन अ फाइनाइट यूनिवर्सल सेट।
जो हमारा यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स था ए, उसमें जो एलिमेंट्स थे हर एक फजी सेट जो भी डिफाइन है उसके अंदर मेंबरशिप वैल्यूज जितनी भी हैं उन सबका सम यहाँ पे देखें। ए सेट इस तरीके से डिफाइन किया गया है यूनिवर्स का, ए बी सी डी, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज दी हुई है मेंबरशिप 0.3 0.2 एंड 0.7 एंड देन 1। यहाँ पे स्केलर कार्डिनलिटी क्या बोलती है, इसका हम समेशन ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल मेंबरशिप वैल्यूज, जो कि हमारा 2.2 आया। एंड रिलेटेड कार्डिनलिटी क्या कहती है कि जैसे हमने इसका स्केलर कार्डिनलिटी निकाली उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ 4 से डिवाइड कर दिया, 0.55 हमें रिलेटेड कार्डिनलिटी मिली। अब मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, जो हमारी बुक है आर सीरीज की कृष्णा सीरीज, उसके अंदर जो है 10 से डिवाइड किया हुआ है, पता नहीं उन्होंने क्यों किया है, लेकिन यहाँ पे नंबर जितने भी यूनिवर्स के अंदर उससे डिवाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं इक्वलिटी, इक्विवेलेंस एंड कंटेनमेंट। ये 3 अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनका काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम में होता है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो थ्योरम आप प्रूफ कर पाएंगे आसानी से। यहाँ पे क्या होता है, हर एक एलिमेंट और उसकी मेंबरशिप वैल्यू एग्जैक्टली सेम होंगी। सेट्स पोसेस द एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद आइडेंटिकल कोरस्पॉन्डिंग मेंबरशिप ग्रेड। आप समझ गए होंगे, ओवरलैप करेगा, यानी ए और बी का ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ओवरलैप करेगा। इक्विवेलेंट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं बट डिस्टिंक्ट उनकी मेंबरशिप वैल्यूज होती है, तो इस वजह से ग्राफ थोड़ा खिसक जाता है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, जैसे कि हम वहाँ भी बोलते थे मॉडर्न अलजेब्रा में भी इक्विवेलेंट की डेफिनेशन आप अच्छी तरीके से समझते होंगे। कंटेनमेंट की बात करें तो हर एक एलिमेंट जो है ए का अगर बी ए बी के अंदर कंटेन है, इसका मतलब है ए के हर एक एलिमेंट की जो मेंबरशिप वैल्यू है वो बी के एलिमेंट से छोटी है। ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी एक्स, ये भी हमें ए एक्स से क्या शो करते हैं, मेंबरशिप वैल्यू को, तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट की बात करें, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन कई बार एग्जाम में आई है, शॉर्ट एग्जाम में डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट का जो कंसेप्ट है वो कई बार हमारे आगे आने वाले थ्योरम से जो आगे चैप्टर्स में आएंगे उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इसको इस तरीके से दिखाते हैं, ए सी एक्स, और या फिर ए डैश ऑफ एक्स भी दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट द अपोजिट डिग्री ऑफ मेंबरशिप वैल्यू। अगर हम अभी तक हमने बात की ए एक्स की कि जो 0.5 है या 1 है जो भी है, मतलब वो एलिमेंट उस सेट के अंदर हाउ मच इट कंटेन, कितना वो उसके अंदर है। इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट यानी कि कितना उसके अंदर नहीं है, ये बात बोलनी होती है, इसी वजह से ये रिवर्स हो जाएगा हमारा ग्राफ। और ये जो हमें पॉइंट मिलेगा इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट। हर एक फजी सेट के अंदर एट मोस्ट, अगर फजी सेट है तो उसके कॉम्प्लीमेंट, एवरी फजी कॉम्प्लीमेंट है एट मोस्ट 1 इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब पर ऐसा हो रहा होगा सी ऑफ ए के ही बराबर आर होगी। वो ऐसा होगा क्यों, अगर मैं 0.5 लूँ तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी 0.5 ही आएगा। वो क्यों, जैसे आपने 12th क्लास में अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ी हो तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता था। अगर किसी एलिमेंट के या बॉल वाला एग्जांपल है, अगर 3 बॉल थी, अगर 2 बॉल थी, अगर एक के आने की प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने बताई 0.5 थी, तो दूसरे के आने की कितनी है, 1 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, यही तो होता है कॉम्प्लीमेंट। सेम लॉजिक यहाँ भी है, तो 1 में से उसकी मेंबरशिप वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो तो बची जो होगी वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पर 4 कंडीशंस हैं जिनको आप देख लें। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, अगर मैं 0 का कॉम्प्लीमेंट वैल्यू निकालूँ तो 1 ही होगी, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है, 1 माइनस 0 इज 1। सेम अगर हम 1 की कॉम्प्लीमेंट वैल्यू निकालें तो वो 0 होगी, जैसे x का कॉम्प्लीमेंट 5 होता है ऐसे 5 का कॉम्प्लीमेंट x होता है, सेम वैल्यू यहाँ पर भी है। मोनोटोनिसिटी a लेस देन b है, देन c ऑफ a इज ग्रेटर देन हो जाएगा। मोनोटोनिसिटी यहाँ पे होल्ड करेगी, अगर a लेस देन b है तो a का कॉम्प्लीमेंट जो इनमें कॉम्प्लीमेंट में लगाऊंगा तो ये साइन जो है ना रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू बड़ी हो जाएगी कि यहाँ पे छोटी थी। कंटिन्यूटी की बात करें, अभी मैंने आपको दिखा दी कि फंक्शन की तरह काम करता है, जीरो कहाँ मैप होता है, अगर म्यू सच दैट x टू 0 to 1 इस पे मैप होता है। इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन या आइडेम्पोटेंट भी कहते हैं, CF ए लिखा ले तो वो ए आएगा अगेन। इंटरसेक्शन की बात करें,
इंटरसेक्शन, इसको हम टी नॉर्म भी बोलते हैं। ये हम इस चैप्टर में नहीं है, फर्स्ट में, इस बुक के अंदर तो आगे आने वाले चैप्टर्स में है, लेकिन मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ इसके ऊपर। इंटरसेक्शन के अंदर अभी तक हम वो एलिमेंट्स लेते थे जो दोनों में कॉमन थे, यानी कि इसको हम डिफाइन करेंगे इस तरीके से मैथमेटिकली फजी सेट के अंदर। ए इंटरसेक्शन बी ऑफ एक्स जो होगा मिनिमम ऑफ ए एक्स कोमा बी एक्स होगा। डेफिनेशन की बात करें, ए बाइनरी ऑपरेशन मैप द ओवरलैप ऑफ टू फजी सेट, द स्टैंडर्ड इंटरसेक्शन यूज द इन्फिमम। ए और बी जो है इन दोनों में जो ओवरलैप हो रहा होगा ये वाला एरिया हमारा मिनिमम है, यही हमारा जो इसका इंटरसेक्शन होगा। यहाँ पे हमारे इंटरसेक्शन के अंदर अगर आपको टी नॉर्म डिफाइन करने के आएगा, आपको चार प्रॉपर्टीज लिखनी कंपलसरी है। ऊपर वाली डेफिनेशन लिख दो, लेकिन उसके बाद ये चार डेफिनेशन जो ऑक्सियम से कंडीशन ये लिखनी कंपलसरी है, इसके बिना आपकी डेफिनेशन अधूरी है, इसलिए इनको याद रखें। बाउंड्री कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा, आई से हम इसको डिनोट करते हैं, एक तरीके से फंक्शन है इंटरसेक्शन का। ए आई पे लगाएं क्या, इसके अंदर हम लेते क्या इंटरसेक्शन के अंदर मिनिमम इन्फिमम लेते हैं। आई का मतलब समझ लें आप इन्फिमम सॉरी, आई का मतलब इन्फिमम आप समझ लें। तो ए कोमा वन, इसमें इन्फिमम क्या होगा, वन जो वन तो मैक्सिमम होता है। अब ए के ऊपर डिपेंड करेगा कि ए की जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। मोनोटोनिसिटी की बात करें, इफ बी इज लेस देन डी देन ए बी लेस देन होगा आई ए डी से। ये भी ऑब्वियसली बात है कि बी हमारा लेस देन ए डी से, यानी डी ग्रेटर देन ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, इस पर तो बात रहेगी ही नहीं। अगर होगा ए अगर बड़ा हुआ बी और डी से तो इक्वलिटी होल्ड करेगी, नहीं तो ये लेस देन होगा क्योंकि बी हमारा लेस देन डी से। कम्यूटेटिव की बात करें, कम्यूटेटिव यहाँ पर होल्ड करती है, एसोसिएटिविटी भी यहाँ पर होल्ड करती है। फजी यूनियन की हम बात करें तो ये टीकोनॉम इसको हम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन के अंदर जहाँ हम मिनिमम ले रहे थे बस मैक्सिमम है यहाँ पर, बस ये डिफरेंस है इसके अंदर, इन दोनों का यहाँ पे सम हो जाता है एक तरीके से ए और बी का। यहाँ पे भी चार जो है बाउंड्री कंडीशन, जो कंडीशन जैसे वहाँ पर थी ऐसी यहाँ पर भी ये चारों कंडीशन होल्ड करती है। और आपको डेफिनेशन में अगर पूछा गया टी कोनोम की तो ये लिखनी पड़ेंगी, कंपलसरी है, इसके बिना वो डेफिनेशन अधूरी है, नंबर नहीं मिलेंगे। बाउंड्री कंडीशन ए ऑफ जीरो, यहाँ पे वन ले रहे थे मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन यहाँ पर मिनिमम लेंगे। ए अब ए पर डिपेंड करेगा मैक्सिमम की वजह से, क्योंकि जीरो तो मिनिमम है तो ए पे डिपेंड करे, इसलिए यहाँ पर ए आ गया। बी और डी लेस देन है, यहाँ पर सेम लॉजिक लगा के इस बात को समझे कि आप समझिए या नहीं। कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है ना, एसोसिएटिविटी भी यहाँ पर होल्ड करती है। अब हम बात करते हैं आगे ऑपरेशन की बात करते हैं हम। यहाँ पर चार तरीके के ऑपरेशंस मैंने डिफाइन किए हैं यहाँ पे। बात करें स्टैंडर्ड ऑपरेटर की, तो यहाँ पे हम मिनिमम लेते हैं ए बी का, जिसको आई से डिनोट करते हैं, और यू से डिनोट करते हैं। यू से आप समझ लें यूनियन, आई से इंटरसेक्शन। यूनियन के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट्स ले रहे हैं, दोनों के अंदर जितने कॉमन वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी, सारे आगे नहीं मैक्सिमम लेते हैं, और यहाँ ओनली मिनिमम लेंगे जो कॉमन है। अब यहाँ पे बात करेंगे एल्जेब्राइक प्रोडक्ट। एल्जेब्रिक प्रोडक्ट क्या होगा, ए इंटू बी होगा, यानी जो मेंबरशिप वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। और एल्जेब्रिक सम जो होगा ए इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी होगा। और बाउंडेड डिफरेंस की बात करें हम, बाउंडेड डिफरेंस टी नॉर्म के अंदर आई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए कोमा ए प्लस बी माइनस वन। एंड बाउंडेड सम की बात करें तो टीकोनॉम के अंदर u इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ वन कोमा ए प्लस बी। आप समझ रहे हैं ना ये बात, जीरो और वन यहाँ पे क्यों लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है इसलिए यहाँ पे जीरो लिया, क्योंकि इसके अंदर हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं मैक्सिमम, इसलिए यहाँ पे वन लिया जैसे हम बाउंड्री कंडीशन में कर रहे थे। ड्रास्टिक फंक्शन, ड्रास्टिक डिफरेंस, इसके अंदर ड्रास्टिक ऑपरेशन क्या होता है, टी नॉर्म के अंदर ए वैल्यू आएगी इफ़ बी वन, यानी ए कोमा बी लिखा हुआ है उसके ऊपर हमने ये लगाया ड्रास्टिक, डी लिख देता हूँ चलो। अगर बी वन है ए आएगा क्योंकि मिनिमम लेना है हमें। अगर ए वन है ओ ए वन है तो हमें वॉल वैल्यू बी मिलेगी, अदरवाइज जीरो। सेम यहाँ पे भी है, ए मिलेगी अगर बी जीरो है क्योंकि मैक्सिमम लेना है, बी मिलेगी अगर ए जीरो है, नहीं तो अदरवाइज वन। बाउंड्री ऑफ लॉजिक ड्यूअलिटी, इस पर हम बात नहीं करेंगे, ये आगे का टॉपिक है। रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ये थ्योरम है, इसको बोलते हैं फर्स्ट डिकम्पोजिशन एक तरीके से, सेम इसमें प्रूफ भी करना होता है हमें। यहाँ पे तो मैं खाली फॉर्मूला बता के बात खत्म कर रहा हूँ।
ए को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये डिकम्पोजिशन मेथड है रिप्रेजेंट करने का किसी सेट को, एल्फा की ऊपर ए, ये है। अभी तक तो हमने अल्फा कट देखा था, वो अलग चीज़ थी, ये अलग है। इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ए इंटू में, यानी एल्फा इंटू में एल्फा कट ए, इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। हम आगे आने वाले चैप्टर्स में इसको समझेंगे कि ये क्या होता है, यहाँ पे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि बेसिकली डिफरेंस फजी सेट और नॉर्मल हमारे सेट जो होता है क्लासिकल सेट, उसमें क्या डिफरेंस है। और जो पहला चैप्टर था हमारा कृष्णा सीरीज बुक का, वो मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक उसके कवर कर दिए, रह गए हैं एग्जांपल्स, तो एक एग्जांपल तो मैं कवर कर चुका हूँ। और बाकी एग्जांपल्स जो हैं वो भी इतने आसान ही हैं, इजी, कोई टफ नहीं है, उनको आप देख लेना बुक के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक या अगले चैप्टर के साथ, एक ही बार में उस चैप्टर को भी हम पूरा कर देंगे जैसे कि आज कर दिया। तो बस थैंक यू।